हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रवि है। एडवांस पाइथन सीरीज के इस वीडियो में आज हम पाइथन में स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आज हम पाइथन में जो दो मेथड्स होते हैं, मैजिक मेथड्स होते हैं, एसटीआर और रिपर, उन दोनों को डिस्कस करेंगे। इन दोनों मेथड्स में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो इस वीडियो में आज हम सारे कंफ्यूजन दूर कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमें पाइथन में किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कोई किसी क्लास से, उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, उसको समझने से पहले हम देखते हैं कि हमारे जो पाइथन होता है उसमें जो प्रिंट फंक्शन होता है। मान लीजिए मैं किसी चीज को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो प्रिंट क्या करता है कि मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है? तो देखो मैंने 2 प्रिंट किया, तो इसने यहाँ पे 2 को प्रिंट कर दिया। मतलब जो हमारा 2 है, अभी मैं यहाँ पे कुछ और प्रिंट करूँ, हेलो, ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे 2 हेलो, क्योंकि पाइथन में सब कुछ क्या होता है, स्ट्रिंग हो या इंटीजर हो, फ्लोट हो, सब कुछ क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारा जो यूजर है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब प्रिंट करेगा, तो किस तरह से दिखेगा उसको? उसको जैसे मैंने यहाँ प्रिंट किया, तो इसका वैल्यू क्या है? इस मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ एक ऑब्जेक्ट एस इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ठीक है? यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया, और ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, बिल्ट इन जो हमारा बिल्ट इन टाइप है स्ट्रिंग, उसका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब हम जब इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे, ठीक है? जब हम इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे, तो वो कैसा दिखेगा? तो कैसा दिखेगा ये, जैसा उसका वैल्यू होगा। अभी इसका वैल्यू क्या है? क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर है तो उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। उसमें ऑब्जेक्ट के बिहेवियर होंगे, ऑब्जेक्ट के मेथड्स होंगे, ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक है? जैसे इसका लेंथ होगा, एक जिसका एट्रीब्यूट है उसका लेंथ, मतलब कुछ लेंथ होगा। इसका एक मान लीजिए यहाँ पे इसमें मेथड्स जो हैं, फॉर एग्जांपल इसके इतने मेथड्स हैं स्ट्रिंग के, वो सारे इसमें आएँगे। बट हम किस तरह से उसको देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे केवल उसकी वैल्यू क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका मतलब वैल्यू क्या है, वही यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? उसको फील्ड की वैल्यू मतलब जो यहाँ पे एक डेटा है, उसका डेटा का वैल्यू क्या है, वही यहाँ पे केवल प्रिंट करने पे दिख रहा है। तो हम पाइथन में जब हम प्रिंट फंक्शन को रन करते हैं, तो होता क्या है, ये इंटरनली जो पाइथन में एसटीआर होता है, उसे कॉल करता है, स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल करता है। एक्चुअली एसटीआर नहीं, जो हमारा ये मेथड इसको कॉल करता है, ठीक है? सिमिलरली अ, इसमें जो रेपर होता है, नाम से क्लियर है कि ये क्या करता है, पहला वाला, दोनों मतलब दोनों का काम लगभग सेम है। दोनों रिटर्न करते हैं एक स्ट्रिंग फॉर्मेट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कर देंगे, बट दोनों को कब-कब यूज़ करना है उसमें थोड़ा-सा डिफरेंस है, ठीक है? तो जब हम प्रिंट करते हैं किसी फंक्शन को, तो इंटरनली ये वाला क्या होता है, कॉल होता है। यहाँ किसी मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक इंटीजर ए कर दिया, ठीक है? ए इक्वल टू 10, मैं यहाँ पे क्या कॉल करता हूँ, प्रिंट एसटीआर इक्वल टू ए, ठीक है? जब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको मैं स्ट्रिंग को, जो हमारा इंटीजर है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँगा तो भी क्या आएगा, वो उसकी वैल्यू ही प्रिंट कर रहा है। तो हम जब किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करें या उसपे एसटीआर मेथड लगाएँ, उसको जो बिहेवियर होगा किस तरह होगा, वो डिपेंड करता है कि हमने अपने क्लास के अंदर इन दोनों मैजिक मेथड्स को, एसटीआर और रिपर को, किस तरह से अ, इम्प्लीमेंट करके रखा है। तो बेसिकली अगर इंटरनल आपको जानना है कि पाइथन में प्रिंट फंक्शन कैसे वर्क करता है, किस तरह हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा, तो वो डिपेंड करता है किसपे, एसटीआर मैजिक मेथड पे, ठीक है? या रिपर मैजिक मेथड पे। दोनों का काम लगभग सेम है, दोनों पे प्रिंट फंक्शन वर्क करता है, बट थोड़ा डिफरेंट वे में। उसको हम देखेंगे आगे, ठीक है? तो अगर सबसे आसान भाषा में आपको समझाऊँ कि एसटीआर और रिपर का मेथड का काम क्या होता है, तो इसका काम ये होता है कि हमारा जो यूजर होगा, जो हमारे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेगा, तो उसको किस तरह दिखेगा। तो बेसिकली ये सारे मेथड अपने ऑब्जेक्ट को एक यूजर फ्रेंडली बिहेवियर में रिप्रेजेंट करने का मेथड है। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूँ और उसका मेमोरी लोकेशन दिख जाए, उसको एक हेक्साडेसिमल, उसको मतलब एक वैल्यू दिख जाए, तो क्या यूजर को समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या है, क्या कुछ है इसमें? या मैं किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट क्या-क्या वैल्यू ले रहा है, क्या-क्या पैरामीटर्स ले रहा है कंस्ट्रक्टर में? ऐसा कुछ दिखे कि उसको समझ में आए कि हाँ, ये इसकी वैल्यू है या इसका कंस्ट्रक्टर है, मतलब कुछ तो उसको मीनिंगफुल दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आप डिफॉल्ट प्रिंट करेंगे किसी भी क्लास में, जो मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, क्लास माई क्लास, ठीक है? ठीक है? और मैं यहाँ पे एक इसको एक दे देता हूँ x इक्वल टू 1, ठीक है? अब मैं इसका क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ओबीजे बनाता हूँ मैं इसको, और क्या करता हूँ, इसका मैं माई क्लास से मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूँ, ठीक है ना? अब देखना क्या होता है यहाँ पे। देखो मैंने इसको प्रिंट किया, तो कुछ नहीं दिख रहा, हम यहाँ वैल्यू x की वैल्यू 1 थी, बट हमने जब अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया, अपने क्लास ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया, तो यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन दिख रहा है जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जो डिफॉल्ट होता है कोई भी क्लास, वो ऑब्जेक्ट क्लास को क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्लास को क्या करता है, अ, ओवर मतलब इनहेरिट करता है। सारे पाइथन पे क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करते हैं। तो जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है किसी भी क्लास के अंदर, वो आता है कहाँ से, ऑब्जेक्ट क्लास से, ठीक है? ये सारे ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड को वो मतलब अपने अंदर लेता है, इनहेरिट करता है वहाँ से। इसलिए जो डिफॉल्ट एसटीआर या रिपर होता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मेमोरी लोकेशन को प्रिंट करता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया अपने माई क्लास का, तो मैंने उसको प्रिंट किया, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, उसका जो यहाँ पे क्या है, जो उसका मेमोरी लोकेशन है वो दिख रहा है। बट इससे क्या है, यूजर को समझ में आएगा अपने क्लास, अपने ऑब्जेक्ट के बारे में? काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है यहाँ पे, यूजर को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो हम एसटीआर और रिपर की सहायता से अपने ऑब्जेक्ट जब यूजर प्रिंट करेगा, तो उसको थोड़ा यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं। मान लीजिए मैं इस क्लास में जो हमारा पैरामीटर है एक्स, उसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओवरराइड कर सकते हैं डेफ सेल्फ। अब मैं
जो हमारा ऑब्जेक्ट क्लास डिफॉल्ट था उसको क्या कर देंगे, ओवरराइड कर देंगे। ठीक है? अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ओवरराइड करके उसको क्या दिखाना चाहता हूँ, एक्स की वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है? एक्स की सेल्फ डॉट एक्स, ठीक है? मैं उस ऑब्जेक्ट में जो एक्स है उसकी वैल्यू या माई क्लास की वैल्यू को दिखाना, यहाँ पे आप माई क्लास भी कर सकते हैं क्योंकि ये क्लास का एट्रीब्यूट है, तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा तो देखते हैं क्या आता है। एक मिनट। अ, ओके, यहाँ पे एसटीआर आएगा, राइट? मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर रखा था। यार सॉरी, यहाँ पे मेथड में गलती है थोड़ा सा ना। देखो अभी हमने इसको प्रिंट किया तो क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो जो हमारा वैल्यू ऑफ एक्स जो क्लास एट्रीब्यूट है थोड़ा दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू है इस क्लास के अंदर। इस तरह से आप इसको ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम एसटीआर और रिपर को अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है? अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है? डिफरेंस को देखने के लिए मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट एक क्लास क्रिएट करता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है? यहाँ पे मैं क्लास बनाता हूँ, एक मिनट। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, पॉइंट क्लास। पॉइंट मतलब एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट होता है हमारा पॉइंट, ठीक है? अब ये दो लेगा एक्स वाई की वैल्यू, तो यहाँ पे मैं एक इनिट बना लेता हूँ, ठीक है? सॉरी, इनिट, ठीक है? यहाँ पे एक एक्स वैल्यू लेता है, एक वाई वैल्यू लेगा। मान लीजिए हमारे पास दो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है? अब एक सेल्फ डॉट एक्स हो जाएगा इक्वल टू एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट, और सेल्फ डॉट जो वाई हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है? ये हो जाएगा। चलिए मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है? अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाता हूँ, ठीक है? पॉइंट इक्वल टू जो हमारा पॉइंट क्लास है उससे हम दो वैल्यू लेगा। मान लीजिए एक एक्स है 2 और वाई क्या है 3। अगर मैं इसे प्रिंट करूँ, ठीक है? तो क्या किसी यूजर को कुछ दिखेगा अच्छे से? जब हम प्रिंट करेंगे तो इंटरनली ये एसटीआर को कॉल करता है, बट क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास का भी एक ये जो है जो हमारा क्लास है, ये ऑब्जेक्ट का एक सब क्लास है, मतलब जो ऑब्जेक्ट का एक सब क्लास है अगर, तो एसटीआर को बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंट कर रहा होगा। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के मेमोरी लोकेशन को प्रिंट करता है। तो अगर अब यहाँ पे इसको रन करूँ मैं, देखो इसका मेमोरी लोकेशन आपको मिल रहा है। जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने, एक यहाँ पे एक मेमोरी लोकेट हुई होगी, ठीक है? वहाँ पे दो वैल्यू होगा एक्स और वाई, ठीक है? तो वहाँ पे अभी जो डिफॉल्ट है प्रिंट करने पे वो क्या आ रहा है, या आप एसटीआर भी कॉल करेंगे तो सेम ही आपको मिलेगा। अगर आप एसटीआर भी लगा दो यहाँ पे तो भी आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि दोनों सेम मेथड को कॉल करते हैं। एसटीआर भी इंटरनली जो हमारा एसटीआर है मैजिक मेथड उसको कॉल करता है या रिपर को कॉल करता है, ठीक है? आप क्या करता हूँ मैं, ओवरराइड करता हूँ, ठीक है? एफ एसटीआर को क्या करता हूँ मैं, ओवरराइड। देखो ऑटोमेटिकली आ गया कि ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। और मान लीजिए मैं एक पॉइंट रिटर्न करता हूँ एक्स कॉमा वाई, ठीक है? तो एफ इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ एक्स, जिस तरह पॉइंट हमारा होता है ना एक टपल के फॉर्म में एक्स कॉमा वाई, तो एक्स जो हमारा होगा वो होगा सेल्फ डॉट एक्स, और जो वाई होगा सेल्फ डॉट वाई, ठीक है? इसको हमें ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा करली, क्योंकि हम फॉर्मेट लगा रहे हैं, ठीक है? तो अभी तक ये केवल क्या प्रिंट कर रहा था, इसका मेमोरी लोकेशन। अभी मैं इसको प्रिंट कर, ठीक है? आप देखना एक्स कमा वाई को प्रिंट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, यूजर को एक पॉइंट मिल रहा है कि हाँ ये हमारा कोई पॉइंट है, ऑब्जेक्ट है, जिसका जो पॉइंट वैल्यू हो क्या है 2,3। तो ये क्या है, यूजर फ्रेंडली बिहेवियर को शो कर रहा है। आप यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं इसको, और एक्स वाई कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट इज, ऐसे आप चेंज कर सकते हैं, मतलब क्योंकि हमें इसे यूजर को शो करना है, यूजर के लिए है ये, तो क्या है ये कोऑर्डिनेट को आप इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हैं। तो आप किसी अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी तरह इसको प्रिंट कर सकते हैं फॉर्मेटिंग करके, ठीक है? तो एसटीआर का काम क्या होता है, यूजर रीडेबल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट आपके यूजर को किस तरह दिखेगा, इसको हम इनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसको आप यूजर के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। आप अपने मशीन के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, जो आपका लैंग्वेज मतलब आपका जो डेवलपिंग है, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से नहीं कर रहे हैं। आपको यूजर को किस तरह दिखाना है, फ्लेक्सिबल दिखाना है, आप कैसे भी दिखा सकते हो उसको, ये उसके हिसाब से आपको शो कराना है। तो ये क्या करता है, जब हम प्रिंट फंक्शन कॉल करते हैं, लिखा है कॉल्ड बाय प्रिंट और एसटीआर। जब हम प्रिंट फंक्शन कॉल करते हैं तो ये वाला मेथड क्या होता है, कॉल होता है। तो आप प्रिंट करेंगे तो इसको कॉल करेगा, और जो जिस तरह रिटर्न कर रहा होगा, जो जिस तरह रिटर्न कर रहा है वही क्या कर देगा, प्रिंट आपका रिटर्न कर देगा, मतलब प्रिंट कर देगा, ठीक है? सेम आप एसटीआर भी करेंगे तो वैसा ही आपको मिलेगा, ठीक है? ऐसे मैं एसटीआर को हटा भी दे सकता हूँ, क्योंकि मेथड मिलेगा, क्योंकि इंटरनली तो एसटीआर ही कॉल होता है, ठीक है? तो हमने सीख लिया कि एसटीआर को हम कैसे यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, रिपर। तो दोनों का काम सेम है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, रिपर भी कर सकता हूँ इसको, बट इसको मैं रेफर करूंगा, फिर भी कोई अंतर नहीं मिलेगा। देखो सेम आपको कोऑर्डिनेट मिलेगा, बट दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है, क्योंकि दोनों का काम सेम है, दोनों को प्रिंट फंक्शन कॉल करता है। आप अगर यहाँ पे एसटीआर देंगे तो पहले एसटीआर को कॉल करेगा। देखो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अगर आप पहले एसटीआर को देंगे तो प्रिंट जो है एसटीआर को प्रीफर करता है। मैं यहाँ पे मान लीजिए कंट्रोल सी करके यहाँ पे एसटीआर को करता हूँ, तो देखना एसटीआर वाला कॉल होगा। यहाँ से मैं
इसको हटा देता हूँ। तो रिपर में है केवल एक्स वाई प्रिंट हो रहा है ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट देखो, मैं अगर प्रिंट करूंगा इसे, तो देखो यहाँ पे एस करता हूँ, ठीक है। देखना अब ये एस कॉल देखो, कोऑर्डिनेट इज, यहाँ पे कोऑर्डिनेट इज नहीं है, तो ये क्या करता है, अगर एस को आपने ओवरराइड किया तो एस को वाला को प्रीफर करेगा, मतलब जो आपने एस को कॉल करेगा। बट अगर आपने एस से हटा दिया तो क्या करेगा, ये जो रिपर है उसको ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगा, ठीक है। देखो अब रिपर को कॉल करेगा, देखो 2, 3, बट इसको प्रीफर करेगा एस को, कौन, प्रिंट फंक्शन एस, ठीक है। अब आता है कि हम एस तो समझ में आ गया कि हम यूजर को दिखाना है, तो हम दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस ये है कि जो एस ये यूजर को शो करने के लिए हम यूज करते हैं, यहाँ पे लिखा है यूजर रीडेबल स्ट्रिंग, ये प्रिंट और एस के द्वारा कॉल होता है जब आप कॉल करते हैं इंटरनली। और रिपर जो होता है थोड़ा फॉर्मल, फॉर्मल का मतलब ये है कि डेवलपर फ्रेंडली है, क्या यूजर फ्रेंडली है, ये क्या है, डेवलपर फ्रेंडली है। मान लीजिए आपका कोई आपका आपका का साथ कोई और काम कर रहा है, या ये इसको आप मशीन रीडेबल भी कर सकते हो, तो डेवलपर को किस तरह से ऑब्जेक्ट दिखेगा उसको क्रिएट करने के लिए, मतलब जो जो आपका ऑब्जेक्ट है ऐसा आपको रिपर बनाना है। रिपर फंक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका कोई डेवलपर है या कोई दूसरा प्रोग्रामर है, अगर उसको उससे उसको क्या कर सके, उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सके। तो किसी भी मान लीजिए पाइथन में क्या होता है, एक इवैल्यूएट फंक्शन होता है, इवैल्यूएट होता है, क्या होता है, इवैल्यूएट फंक्शन होता है। इवैल्यूएट करता क्या है कि किसी भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपने कोई अगर एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है ना, अभी आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा इसको। मान लीजिए मैं यहाँ पे इवैल्यूएट को पहले समझाता हूँ आपको। इवैल्यूएट करता क्या है कि किसी भी जो आपका ऐसा स्टेटमेंट है पाइथन में, जो कि मान लीजिए 2+3 कर दूं मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है, 2+3। तो इवैल्यूएट क्या करता है, उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में किसी भी एक्सप्रेशन को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग फॉर्मेट में किसी को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रन करूं तो 5 आएगा, देखना ये 5 आ गया ना यहाँ पे, देखो क्या आ गया, 5 आ गया। ऐसे आप क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस 10 कर सकते हो, ठीक है। तो पाइथन में ये भी क्या है, एक एक्सप्रेशन ही तो है जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये क्या कर रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो 2,3 ही पास करोगे तभी ये क्या होगा, मैं यहाँ पे अगर 2,3 को ना पास केवल 2 पास करूंगा तो क्या मिलेगा, हमें एरर मिलेगा, देखो यहाँ पे एरर मिलेगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, जो रिपर करता है पाइथन में ऑब्जेक्ट को इस फॉर्मेट स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करता है कि उससे आप ऑब्जेक्ट को रिक्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या करता हूं मैं यहाँ पे, अपने यहाँ पे रिपर को कॉल करता हूँ, तो रिपर क्या करता है, रिपर करता क्या है कि उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिकॉर्ड आपको अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो कैसे बनेगा, पॉइंट अगर आपको बनाना है ऑब्जेक्ट तो आपको पहले क्लास कॉल करना पड़ेगा, फिर एक उसका एक्स वैल्यू देना पड़ेगा, फिर इसका एक वाई वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें अपने ऑब्जेक्ट को इसी फॉर्मेट में ही रिटर्न कराना है, मतलब इस तरह से रिटर्न कराना है। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे अभी दे रखा है केवल एक्स कामा वाई अगर हम देंगे केवल 2,3 देंगे तो क्या हमें कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, इसके पहले हमें पॉइंट भी तो देना पड़ेगा इसको। तो मैं करेंगे इसके पहले यहाँ पे इसको पॉइंट भी लिखना पड़ेगा, मतलब क्लास का नाम भी लिखना पड़ेगा। अभी मैं इसको अगर प्रिंट करूँ रिपर को यहाँ पे एक मिनट, एक मिनट, अभी मैं इसको अगर पॉइंट को प्रिंट करूं, मैंने यहाँ पे रिपर कर दिया ना इसको 2,12 कर लेता हूँ। तो मैं इसको अगर प्रिंट करूं पॉइंट को, ठीक है, देखो ये एग्जैक्ट वैसे ही रिटर्न हो रहा है जैसे हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम हमें चाहिए होता है। तो ये क्या है, डेवलपर फ्रेंडली, डेवलपर को दिखेगा हाँ भाई हमें इसमें एक पॉइंट क्लास में 2 मतलब एक्स कामा कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट इसमें हमें क्या करना है, पास करना है, ठीक है। तो आपको ऐसे पास करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक्स इक्वल टू 2 भी पास कर सकते हो, वाई इक्वल टू ऐसे भी इसको आप पास कर सकते हो, तो भी वो क्या करेगा, उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए आप ऐसे पास कर सकते हो, यहाँ पे एक्स इक्वल टू, आप मतलब ऐसे दिखाना है कि जो आपका कोई डेवलपर है या आप इसे ऑब्जेक्ट को रिक्रिएट कर पाओ। आप कैसे रिक्रिएट करेंगे हम उसको देखते हैं। देखो मैंने इसको क्या कर दिया, इसको एक, देखो अभी हमारा क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट इसे बना सकता हूँ, न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, या न्यू पॉइंट, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि इवैल्यूएट करने के लिए किसी एक्सप्रेशन को पाइथन में एग्जीक्यूट करने के लिए जो मेथड है क्या है, वो इवैल्यूएट है। तो क्या करेंगे, हम इवैल्यूएट कर लेंगे, हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, क्या करेंगे हम इसको पॉइंट को इवैल्यूएट कर देंगे, ठीक है। अब अगर आप देखो तो न्यू पॉइंट जो हमारा है क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कैसे पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट है, तो न्यू पॉइंट इज इंस्टेंस, या इंस्टेंस का ना मेथड इज इंस्टेंस जो है, न्यू पॉइंट जो हमारा है वो है पॉइंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, पता करने के लिए तो पता कर सकते हैं हम यहाँ से कि हाँ ऑब्जेक्ट है। देखो एक मिनट, तो इधर आ रहा है सिंटैक्स एरर, ठीक है, यहाँ पे वाई आएगा ना, ठीक है। देखो ट्रू आ गया ना, क्योंकि जो हमने नया ऑब्जेक्ट रिक्रिएट किया पुराने वाले से, रिपर से जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था, उसे हमने वापस क्या कर लिया है, ऑब्जेक्ट बना लिया। आप चाहें तो आप नए ऑब्जेक्ट का भी अगर आप प्रिंट करेंगे, नए ऑब्जेक्ट को आप प्रिंट करोगे ना, देखो प्रिंट न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू पॉइंट, ठीक है। तो आपको मिलेगा देखो एक्स कामा वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 2,3। तो हमने इसे क्या कर दिया, रिपर में कन्वर्ट करने के बाद हमने वापस क्या कर लिया इसको
किसमें कन्वर्ट कर दिया, अपने वापस नया ऑब्जेक्ट उसने बना लिया, ठीक है? तो इस तरह से हम रिपर को यूज़ करते हैं। तो रिपर क्या है, डेवलपर फ्रेंडली है, एसटीआर क्या है, यूज़र फ्रेंडली है। एसटीआर को आप कैसे भी यूज़र को शो कर सकते हैं, बट जो आपको रिपर को देना है कि हमें ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा उससे, उससे ऑब्जेक्ट को हम रिक्रिएट कर सकें। तो इस तरह से आपको उसको फॉर्मेट करना है, आपको कैसे भी नहीं फॉर्मेट कर देना, ठीक है? ये क्या होता है दोनों में डिफरेंस। काफ़ी डीप में मैंने बताया। आपको समझ में अगर ना आया हो फिर भी तो आप एक बार कमेंट में पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया। और आपको याद रखना है कि एसटीआर किसी भी यूज़र अपने ऑब्जेक्ट को यूज़र फ्रेंडली बनाने में काम आता है, उसको यूज़र फ्रेंडली स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और रिपर्ट क्या है, एक फॉर्मल वे है अपने ऑब्जेक्ट को इस तरह स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना कि उससे हम वापस ऑब्जेक्ट को रिक्रिएट कर सकें विद द हेल्प ऑफ इवैल्यूएट मेथड। ठीक है? तो डेवलपर फ्रेंडली कह सकते हैं कि डेवलपर को अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसे क्या-क्या पैरामीटर्स पास करने होंगे तो उसको आराम से दिखना चाहिए वहाँ पे। ठीक है? चलिए, तो ये क्या होता है दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है? चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको दोनों में डिफरेंस आसानी से पता चल गया होगा। आप इस कोड को आपको कोड का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेक आउट कर सकते हैं, ठीक है? इसका मैं एक और वीडियो क्रिएट कर बनाऊँगा जिसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे जो हमारे बिल्ट इन मेथड्स हैं, बिल्ट इन क्लासेस हैं सॉरी, जो बिल्ट इन क्लास फॉर एग्जांपल लिस्ट है, डिक्शनरी है, उसका जो प्रिंट फंक्शन होता है, उसमें जो एसटीआर इंप्लीमेंट होता है, उसे हम कैसे ओवरराइड करके उसके प्रिंट को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।